मैथ में भी बनता है, कभी कभी कंप्यूटर में भी बनता है। जिस एग्जाम में कंप्यूटर आता है उसमें एक क्वेश्चन कंप्यूटर में बन रहा होता है, बाइनरी सिस्टम आपको पता होगा, या मैथ में पूछ लिया जाता है, ठीक है, या साइंस में भी आ जाता है। इसका मन करे ना जहां पर डाल दिया जाता है इस क्वेश्चन को। बस कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ 5 मिनट लगाना है, फिर पूरी जिंदगी याद रहेगा। 5 मिनट लगाओगे पूरी जिंदगी याद रहेगा। बताओ उससे आसान कुछ हो सकता है ना? नहीं है, उससे आसान कुछ नहीं है। तो देखो क्या है कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं। तो बाइनरी नंबर आपके दो होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो बाइनरी नंबर को आप 0 और 1 से हम नोट कर रहे होते हैं, 0 और 1 से, ठीक है। बस सबसे पहले याद कर लो। अब ये जो लिखी हुई है ना लैंग्वेज, उसको छोड़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं, कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहा है, इस तरीके से क्वेश्चंस। वो लैंग्वेज इसलिए लिखी हुई है कि पीडीएफ डाले तो स्टूडेंट पढ़ ले, अगर उसको कंफ्यूजन हो तो वो आसानी से पढ़ ले, उसको दिक्कत ना हो। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या है कि संख्या 32 का बाइनरी संख्या के रूप में क्या मान होगा, ये आपको बताना है कि संख्या 32 का बाइनरी संख्या के रूप में क्या मान होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले एक चार्ट बना लेना है। इस तरीके से हम बना लेते हैं, और यहां पर आपको क्या लिखना है, 32 लिखना है। और इस 32 जो यहां पर संख्या लिखी हुई है ना, उसको लिखना है और 2 से भाग देना है। 2 से भाग देंगे कितने पे जा रहा है, 2 से भाग देंगे कितने पे जा रहा है, 16 पे। क्या कोई शेष बचा? नहीं बचा, तो हमने यहां पर लिख दिया 0। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से 2 से भाग देंगे, कितना है, 2 अंठे 16, क्या ही आपका 0। उसके बाद फिर इसको 2 से भाग दे रहे होंगे, 2 चौके 8, कितना है, 2 चौके 8, तो कितना आ गया आपका यहां पर 0, कोई शेष नहीं बच रहा। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 0 आ गया। उसके बाद हम इसको फिर से भाग दे रहे होंगे, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 1, और यहां पर 0। तो इसका मतलब यहां पर जब तक ये सोल्व ना हो जाए पूरा, 2 से पूरा भाग करना है, जब तक 2 से भी भाग करना कर दे तब तक करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें नीचे से इसको लिखना है और अपना आंसर निकल जाएगा। नीचे से इधर से लिखना है, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और फिर 0, 5 बार 1 एका और 5 बार 0 आ रहा है। किस ऑप्शन में है, 1 बार एका और 5 0 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? बस आपका जो शेष फल बचता है वो हम इधर लिखते हुए चलते हैं। कहीं पे 1 बचेगा तो 1 लिख देंगे, 2 बचेगा तो 2 लिख देंगे। इस तरीके से हम लिखते हुए चल रहे होंगे, और बाकी यहां पर यहां से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करके हमें लिखना है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बाइनरी नंबर बन जाएगा। जो हमसे पूछा गया है कि जो संख्या 32 को बाइनरी संख्या के रूप में लिखो, तो ये बाइनरी संख्या। और इसको नोट करते समय, क्योंकि इसमें 2 अंक होते हैं ना, तो इसको 2 से यहां पर 2 भी लिख दिया जाता है कभी कभी। जैसे इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, ऐसे करके ऐसे, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसका मतलब सभी का मतलब एक ही होता है। अब जरूरी थोड़ी ना कि 32 आएगा, और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे आपका आ गया 37, ठीक है ना, वो तो 32 तो 2 से पूरा भाग हो रहा था इसलिए था। सर 37 आ जाए, कैसे करेंगे, कोई नहीं, इसके लिए भी क्या करना है, 2 से भाग करना है, सिर्फ 2 से ही करना है आपको। 2 से कितने में जा रहा है, 18 पे, शेष कितना बच गया, 1। उसके बाद फिर 2 से, 2 नीम 18, कितना शेष बचा, 0। उसके बाद फिर 2 से, 2 चौके 8, शेष कितना बचा, 1। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा, 0। फिर क्या करेंगे, 2 से, 2 एकम 2, शेष कितना बचा, 0। अब बस इसको लिखना है, इधर से शुरू करके हम लिखेंगे ऊपर तक, तो क्या होगा, 1 0 0 1 0 1, ये आपका आंसर बन रहा होगा। इस तरीके से हमें बाइनरी संख्या निकालनी होती है, ठीक है। और ये आपके पेपर में बाइनरी संख्या के रूप में हमेशा पूछा जाता है। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे होंगे। बातों को समझ में आ गया? तो अगर आपसे कभी भी पूछे, आप इसको दिमाग में भी कर सकते हो, क्योंकि इधर करना है, बस इनको ध्यान देना है।
इसको भाग करते हुए चलो, इधर शेष है उनको ध्यान रखते चलो, और नीचे से लिखना है। इस बात को याद रखना, कैसे निकला है आपको नीचे से लिखना है, ऊपर से नहीं लिखना होता, क्योंकि हम ऊपर से लिखने की आदत होती है हमें सबसे ज्यादा, लेकिन इसमें क्या होता है नीचे से लिखना होता है, इसलिए नीचे से ही लिखें। कहीं पे ये 2 दिख जाए इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? समझ में आ गया? अब आप आसानी से निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, बस जो भी आपको संख्या दिखे उसका निकाल के देख लो। 10 का निकालो, 5 का निकालो, 15 का निकालो, 17 का निकालो, 22 का निकालो, 24 का निकालो, जो आपका मन करे आपको बस निकालना है, ठीक है? तो उससे हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि बाइनरी संख्या ये है को दशमलव के रूप में बदलिए। अब इस बार पिछले वाले क्वेश्चंस में ये 2 टाइप से पूछे जाते हैं, मैंने बोला था ना। एक तो क्या होगा, आपको संख्या दी जाएगी उससे बाइनरी पूछेगा। अब दूसरा क्या होगा, बाइनरी से आपसे दशमलव पूछेगा, यानी अपनी संख्या पूछ रहा होगा। तो बस निकालना है। क्या संख्या है? 1 0 1 1 0। इसमें सिर्फ कुछ नहीं होगा, इन संख्याओं में और कुछ नहीं हो सकता। क्या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि बाइनरी में होता ही यही है, क्या तो 0 क्या 1। बात समझ रहे हो ना? क्या होगा 0 क्या 1 होगा, ठीक है? ये हो गया। अब इसको निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि इधर से हम शुरू करेंगे, यानी दाईं तरफ से हम शुरू कर रहे होंगे। पहले में लिखेंगे 2 की पावर 0, क्योंकि 2 से भाग देते हैं ना, क्योंकि इसको ऐसे बनाने के लिए हमने किसी संख्या को 2 से भाग दिया होगा, तभी ये ऐसे बना है। तो 2 की पावर 0 लिखेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 हम लिख रहे होंगे। तो ऐसे हमें लिखना है, इधर से शुरू करना है, जब तक जा रहा है जाने दो। फिर आपको क्या करना है कि जो 0 के नीचे है उसको काट देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। 0 के नीचे ये है, इसको काट दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 0 के नीचे ये है, इसको काट दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये बच गई, इनको कर लो और इनको जोड़ दो, आंसर निकल जाएगा। 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, प्लस 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, प्लस 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, प्लस जोड़ दो 16 4 20 और कितना हो गया 2 22। इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 22 आ रहा है। बात समझ में आ गया? ऐसे करना है, जरूरी नहीं है कि सेम आएगा। फिर रिपीट करवा रहा हूं। देखिए क्या है कि 2 की पावर 0 से शुरू करना है और जहां तक जाना है वहां तक करना है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, इसके नीचे 2 की पावर 1, इसके नीचे 2 की पावर 2, इसके नीचे 2 की पावर 3, इसके नीचे 2 की पावर 4, इसके नीचे 2 की पावर 5 और इसके नीचे 2 की पावर 6। ठीक है, हमने थोड़ा खुला खुला लिखना था तब अच्छे से दिखता, ठीक है, लेकिन समझ गए। अब 0 के नीचे जो है उसको हटा दो। तो 0 के नीचे कौन सा है, ये वाला हट गया, इस 0 के नीचे ये वाला है, ये हट गया, इस 0 के नीचे ये वाला है, ये हट गया। अब सिर्फ आपका ये बच गया। तो किसी की पावर, इसको याद रखना, क्योंकि पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में 2 की पावर 0 हमकी कट गई थी तो हमें पता नहीं चला। तो अब यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बताया है कि अगर 2 की पावर 0 है तो सर जी क्या 0 हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी भी संख्या की पावर, इसको नोट करके लिख लेना अपने नोट में, जो नोट्स बना रहे हो उसमें, ठीक है, ये नोट है आपका। क्या है कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो 1000 की पावर 0 हो, चाहे वो 500 की पावर 0 हो, चाहे वो 123 की पावर 0 हो, चाहे वो 155 की पावर 0 हो, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 माना जाता है। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 माना जाता है। तो इधर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बस इन सभी को जोड़ना है, हमारी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए ये हमने बाइनरी कोड लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। एक जो कंफ्यूजन था, क्योंकि कहीं कहीं इस वाले में वो कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ था, क्योंकि 2 की पावर 0 हमारी कट गई थी, लेकिन हमारे चैंपियन को तो हमें इस तरीके से पढ़ाना है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दोस्तों हम इतने समय से पढ़ा रहे हैं कि हमें पता है कि स्टूडेंट को कहां पर दिक्कत हो सकती है, कहां पर उसको प्रॉब्लम हो सकती है,
कहां पर वो गलती कर सकता है। तो आपकी हर एक चीज को, हर एक डिमांड को हम पूरा कर रहे होंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अब, इसकी प्रैक्टिस करना। दोनों की पीडीएफ है, ये दोनों पीडीएफ है, आपको मिल जाएंगी अपने इसी वीडियो के साथ में। तो आप वहां से इन पीडीएफ को देख के अपने नोट्स को और अच्छे से बना सकते हो, और अच्छे से, क्योंकि अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिनका सिलेक्शन होता है ना, उनका अपने नोट्स से होता है। टीचर से वो पढ़ते हैं, टीचर उनको गाइड करता है, लेकिन एक प्रैक्टिस और स्वयं के नोट्स वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो।